बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कारून कौन था, उसके पास कितना ख़जाना था, और जब उस बदबख्त ने अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तोहमत लगाई तो कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसे उसके ख़जाना के साथ ज़मीन में दंसा दिया। तो आज की ज़ेर बहस इस वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून का मुकम्मल वाक़या बयान किया जाएगा। तो मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसर का बेटा था और शक्ल सूरत के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत था। यही वजह थी कि लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। उसके साथ साथ उसमें यह कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलम और बहुत बाअखलाक इंसान था, इसलिए लोग उसका अदब व एहतराम भी किया करते थे। लेकिन जैसे ही उसके हाथ बेशुमार दौलत आई तो उसके हालात में तब्दीली आ गई और वह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मगरूर और मुतकब्बर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाज़िल हुआ तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ यह अहद किया कि वह अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर उस पर एकदम हिरस व बुखल का भूत सवार हो गया और उसने ये कहकर ज़कात देने से इनकार कर दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी बहाने मेरे माल को लेना चाहते हैं। नाज़रीन, कुरान पाक की सूरतुल कसस में अल्लाह ताला कारून का वाक़या बयान फरमाता है, जिसका मफहूम है कि कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था और उन पर ज्यादती करता था, और हमने उसको इतने खजाने दे रखे थे कि उसकी कुंजियां एक ताकतवर जमात को उठानी मुश्किल हो जाती। जब उससे उसकी कौम ने कहा कि इतराइए मत, अल्लाह उतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुमको खुदा ने दिया है उससे आखिरत की भलाई तलब कीजिए और दुनिया से अपना हिस्सा न बुलाइए, और जैसी तुमसे खुदा ने भलाई की है वैसे तुम भी लोगों से भलाई करो और मुल्क में फसाद करने की कोशिश न करो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। अब कारून बोला कि ये माल मुझे मेरी दानिश के ज़ोर से मिला है। क्या इसको मालूम नहीं कि खुदा ने उससे पहले बहुत सी उम्मतें जो उससे कुव्वत और ताकत में बढ़कर और जमीयत में बहुत ज़्यादा थी हलाक कर डाली, और गुनहगारों से उनके गुनाहों के बारे में पूछा न जाएगा। जब कारून बाहर निकला तो एक जमात उसे देख कर कहती कि काश ऐसा मालो मता हमारे पास भी होता तो हम कितने खुश नसीब होते। और जो लोग इल्म वाले थे कहने लगे, तुम पर अफसोस, मोमनों और नेकोकारों के लिए जो सवाब खुदा के हाथ तैयार है वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है और वो सिर्फ सब्र करने वालों को मिलेगा। बस हमने कारून और उसके घर वालों को ज़मीन में दंसा दिया तो खुदा के सिवा कोई जमात मददगार न हो सकी और न वो बदला ले सका। नाजरीन, आपने देखा कि कुरान पाक में कारून की सरकशी और उसके इबरतनाक अंजाम को किन अल्फाज में बयान किया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कारून को ज़मीन में किस वजह से और कैसे दंसाया दिया गया। चुनांचे कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बददिल करने के लिए एक गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। चांचे एन उस वक्त जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फलानी औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चांचे वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया को पार कराकर फ़िरौन से निजात दी, सच सच बता दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमे आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा हो गए और सजदे में गिर पड़े, और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहर व गज़ब नाज़िल फरमा दे। फिर आपने मजमा से फरमा दिया कि जो कारून का साथी है वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी है वो कारून से जुदा हो जाए। चांचे दो हबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, तू इसको पकड़ ले, तो कारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में दंस गया। फिर आपने दोबारा ज़मीन से यही फरमाया तो वो कमर तक ज़मीन में दंस गया। ये देखकर कारून रोने और बुलबुलाने लगा और कराबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई रियायत न की, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन में दंस गया। अब वो दो मनहूस जो कारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए दंसा दिया है ताकि कारून के महल और उसके ख़जानों पर खुद कब्ज़ा कर लें। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि कारून का महल और ख़जाना भी ज़मीन में दंस जाए। चांचे कारून का महल जो सोने का था और उसका सारा खजाना सब कुछ ज़मीन में दंस गया।
नाजरीन, जब उस पर ज़मीन में दंसने का अजाब नाजिल हुआ और उसका मालो दौलत महल बर्बाद हो गया और अहलो अयाल भी और ज़मीन भी ज़ाया हो गई, तो उस जैसे मालो दौलत की तमन्ना करने वाले पशेमान हुए और उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया जो अपने बंदों की जैसे चाहता है तदबीर करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हम पर एहसान न किया होता तो हमें भी दंसा देता और काफिर फला नहीं बाते। जी तो नाजरीन, आज के ये नसीहत आमोज़ वाक़या आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद ऐसे ही तारीख़ी वाक़यात के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि रोज़ाना इस चैनल पर इसी तरह की हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। तो वीडियो आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।